इसीलिए साहिब ने एक जगह और क्लियर किया, बिल्कुल स्पष्ट किया है, अगर विवेकी होगे तो एक पल में समझ जाओगे, अगर विवेकी नहीं होगे मेरे भाई तो 10 साल समझते रहोगे, नहीं समझ में आएगा। तो क्या कहते हैं साहिब, तब साहिब कहिबे अनुसारा, कहो विचार तासु व्यवहारा। 5 तत्व का पुत्र बनावा, तामह परगट आप समावा। कि हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें इस सूरत के व्यवहार के बारे में बताता हूं कि कैसे ये तन और मन में उलझ गई, कैसे ये 5 तत्वों में उलझ गई, इसको ध्यान से समझना। तो कहते हैं 5 तत्व का पुत्र बनावा, तामह परगट आप समावा। त्रिगुण आत्मा रूप बनाई, दुख सुख ताहि सबे भुगताई। कि सबसे पहले इस सूरत के द्वारा ही मन और माया का विस्तार हुआ, उसी के द्वारा 5 तत्व बनाए गए, 3 गुण 25 प्रकृतियां हुई, और उसी का 5 तत्व का पुतला बना के जिसको प्रकट किया उसमें आप ही समा गया। ये सूरत के द्वारा जो कुछ प्रकट हुआ उसमें वो सूरत आप ही समा गई। त्रिगुण आत्मा रूप बनाई, दुख सुख ताहि सबे भुगताई। यानी ये आत्मदेव अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण सारा ध्यान इस त्रिगुण जो माया है, जो शरीर है, जो मन है, उस पे लगा बैठा, और इसी कारण वो जीव कहलाता हुआ दुख और सुख को अनुभव करता रहा। त्रिगुणी आत्म रूप बनाई, दुख सुख ताहि सबे भुगताई। इस त्रिगुणी माया के द्वारा ही जो शरीर धारण करवाया गया उसकी सूरत को, उसी सूरत के द्वारा ये जीव कहलाया और सुख और दुख को भोग रहा है। इन महामन राजा कर दीना, ताते जीव बुद्धि गहलीना। और इसमें मन को राजा बना के रख दिया, इस शरीर में मन को राजा बना दिया, और उस मन ने इस जीव की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, इस सूरत को भटकाने का काम शुरू कर दिया, और वो खुद इसको प्रकट करके इसी की गुलाम बन बैठी। अब इसी को आजाद करवाना है, बस इतना सा काम है। तो आगे कहते हैं, आपन रूप आप नहीं चीना, ताते आवागमन कर लीना। ना कोई आया ना कोई गया, मन के मते जन्मते भया। अब इतना विवेक लगाने की जरूरत है, यहाँ पे जितना भी है उतना लगा दो, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी अगर मालिक ने चाहा तो। अब यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया कि आपन रूप आप नहीं चीन्हा, यानी कि वो अपने आप को ये तन समझता रहा, मन समझता रहा, जीव समझता रहा, लेकिन अपना आत्म स्वरूप नहीं चीन पाया कि असल में मैं हूं क्या। बस यही बंधन है। आपने रूप आप नहीं चीना, ताते आवागमन कर लीना। उस अपने रूप को ना चीनने के कारण इस आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है, क्योंकि जैसे ही मृत्यु होने वाली होती है शरीर की, ये अपने आप को चीन नहीं पाता और ये सोचता है कि मैं मर रहा हूं, और ये सारी ताकत इस शरीर को बचाने में लगा देता है। इसी कारण वो शरीर खत्म होने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है। अगर ये अपने रूप को पहचान जाए तो इस शरीर को ऐसे त्याग देगा जैसे हम कपड़े उतारते हैं। ये शरीर में आसक्ति नहीं लगाएगा, ये केवल अपने रूप में स्थिर हो जाएगा। अगर इसको इसके गुरु ने इसका रूप लखाया है तो उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सारा ध्यान अपने रूप में लगा लेगा और इस शरीर को जाने देगा। तो आगे कहते हैं, ना कोई आया ना कोई गया, मन के मते जन्मते भया। बहुत गहरा विचार है इस पे मेरे भाइयों, बहुत गहरा विचार है, पूरा जोर लगा दो समझने में। ना कोई आया ना कोई गया,
क्या भाव है इसका? जैसे मानो कि आप एक शीशे के सामने खड़े हो, आप शीशे में अपनी छाया, अपना प्रतिबिंब देख रहे हो शरीर का। अब कोई कहे कि आप शीशे के अंदर हो, और या कोई कहे कि आप शीशे के अंदर से बाहर चले गए हो, मुक्त हो गए हो, तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। ना आप कभी शीशे के अंदर गए थे, ना ही आप कभी शीशे के बाहर आओगे, क्योंकि आप पहले से ही शीशे के बाहर हो। इसीलिए बोला, ना कोई आया ना कोई गया, मन के मते जन्मते भया। ये केवल एक भ्रम था कि आप शीशे के अंदर हो, और इसी भ्रम के कारण आप बार बार जन्म रहे हो, मर रहे हो। शीशा टूटता है, आपकी जो परछाई है उसके भी टुकड़े हो जाते हैं, और आप सोचते हो कि मैं तो खत्म हो गया, मेरा शरीर खत्म हो गया, अब मुझे और शरीर चाहिए, क्योंकि आप अपने मूल को नहीं जान रहे हो, आप अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हो, आप शीशे को ही सत्य मान के बैठे हो मेरे भाई। तो ये शीशा और कोई नहीं, ये आपका शरीर ही है। आप शरीर से बाहर हो, लेकिन आपका ध्यान शरीर के अंदर है। इसीलिए आपको लग रहा है कि मैं शरीर हूं, लेकिन असल में आप शरीर में कभी आए ही नहीं। शरीर में तो केवल आपका ध्यान है। इसी ध्यान को शरीर से हटा के आपके मूल स्वरूप में, आपके निज स्वरूप में लगा देना है। और जब आप उस निज स्वरूप को प्राप्त करोगे, तब आप में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो तू सो हम, सो हम सो तू, एक ही रूप हो जाएंगे भाई, एक ही रूप हो जाएंगे। वहां द्वैत नाम की चीज नहीं है। वहां पर ना तो कोई कबीर साहब बैठे हैं, ना नानक साहब बैठे हैं, ना ही रविदास जी बैठे हैं, ना ही धर्मदास जी बैठे हैं। वहां पर रूप रंग है ही नहीं, केवल और केवल वो अखंड नाद है, अखंड धुन है, अखंड शब्द है, जिसमें सब सूरत रम जाएंगी, वो एक ही हो जाएंगी। इसीलिए बोला, जैसे जल में जल मिल जाई, तैसे प्रभु में रहे समाई। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वहां पर कोई शरीर नाम की चीज ही नहीं मिलेगी। इसीलिए बोला, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। वो एक अखंड नाद, वो एक अविनाशी अक्षर, वो सब घटों में रम रहा है, वही रमता राम है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, मन ही ज्ञानी मूर्ख कहिए, मन ही ब्रह्म रूप यह लहिए। मन का है ये सकल पसारा, मन ही पाप पुण्य विस्तारा। मन ही मोह काम उपजावे, मन ही आशा तृष्णा लावे। अब हर चीज के लिए मन को ही घोषित किया गया कि मन ही ज्ञानी, मन ही मूर्ख, मन ही ब्रह्म रूप है। ये ब्रह्म रूप भी मन है। इस मन से पार जाना ही पार ब्रह्म को जानना होता है मेरे भाई, उसको जानना होता है। इसीलिए बोला, मन का है ये सकल पसारा, मन ही पाप पुण्य विस्तारा। ये जितना भी पाप और पुण्य हो रहा है इस दुनिया में, ये दोनों ही मन के द्वारा हो रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम कौन सा पाप करते हैं, हम तो केवल पुण्य करते हैं, हमें तो मुक्ति मिल जाएगी, परम गति मिल जाएगी। नहीं मेरे भाई, नहीं मिलेगी। पुण्य का बदला पुण्य और पाप का बदला पाप, ये दोनों ही बंधन है। अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। एक सोने का बंधन है, सोने की जंजीरें मिल जाएंगी गले में पहनने को 20-20 तोले की, और एक लोहे की जंजीरें हैं जो जेल में जाके पहननी पड़ेंगी। ये दोनों ही बंधन है मेरे भाई, दोनों ही बंधन है। तो आगे कहते हैं, मन ही मोह काम उपजावे, मन ही आशा तृष्णा लावे। अब यहाँ पर उन गुरुओं के लिए भी इशारा किया गया है जो गुरु बन के तो बैठ गए, लेकिन काम क्रोध मोह उतर नहीं रहा है।
बीवी बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, अपने बच्चों के मोह में उलझे हुए हैं, अपनी गद्दियां तक अपने बच्चों को देके जा रहे हैं। एक तरफ गुरु बन के भी बैठे हैं, दूसरी तरफ भोग भी रहे हैं। इसीलिए साहिब ने बोला कि ग्रस्त गुरु कभी नहीं करना, कभी नहीं। अरे जाका गुरु है गिरही, चेला गिरही होए, कीच कीच को धोवते, दाग न छूटे कोए। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। कुछ लोग आपको भ्रमित करने के लिए क्या बोलेंगे कि देखो धर्मदास जी भी शादीशुदा थे, उनको भी गुरु पद दिया गया, तो हम क्यों नहीं शादियां कर सकते। अरे मेरे भाई, धर्मदास की उम्र 75-80 साल थी, इसलिए उसको गुरु पद दिया गया था, इसलिए उसको पंथ चलाने के लिए बोला गया था, क्योंकि वो भोग विलास से दूर हो चुका था। आपको गुरु बनने का शौक है, आप भी 75-80 साल तक इंतजार करो। जब आपको लगे कि अब आप भोग विलास नहीं कर सकते तो गुरु बन जाना। लेकिन धर्मदास जी के नाम पे ये ग्रस्त गुरुआई करना बंद करो। साहिब ने साफ बोला, गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान, साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। ये तीनों ठग, इनसे बच के रहना है मेरे भाइयों, बच के रहना है। तो आज का ये सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं और बंदी छोड़ से प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों को एक एक चीज क्लियर होती चली जाए, ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके दिमाग में 1% भी घर कर पाए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए। मैं मालिक से यही अरदास करूंगा मेरे भाइयों, केवल यही अरदास करूंगा। तो इसी के साथ मुझे विदा करें।